अग्निपथ योजना में होगा बदलाव, रिव्यू पैनल का किया गया गठन, सिफारिश पर तुरंत फैसला लेगी सरकार। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले ज्यादातर विपक्षी पार्टियों का मुद्दा अग्निपथ योजना रही थी। कांग्रेस के घोषणा पत्र में कहा गया था, अगर उनकी इंडिया गठबंधन की सरकार आई तो वो अग्निपथ योजना को समाप्त कर देंगे। इस योजना का गुस्सा ज्यादातर लोगों को देखने को मिला और इसका नुकसान इस बार आम चुनाव में भी देखने को मिला, जिसका खामियाजा 400 के पार का नारा देने वाली बीजेपी को उठाना पड़ा। भले ही कम सीटों के साथ, लेकिन एनडीए सरकार में वापस आ गई, लिहाजा उसने अपनी नीतियों की समीक्षा करनी शुरू कर दी है। जिन इलाकों में बड़ी संख्या में युवा सेना में जाते हैं, वहां भी बीजेपी को खासा नुकसान उठाना पड़ा। इस कारण अग्निपथ स्कीम की पड़ताल भी शुरू हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल में 10 प्रमुख मंत्रालयों के सचिवों के एक समूह को अग्निपथ योजना की समीक्षा करने और सशस्त्र बलों की भर्ती योजना को अधिक आकर्षक बनाने के तरीके सुझाने का काम सौंपा गया है। केंद्र सरकार चाहती है कि जितनी जल्दी हो सके अग्निपथ स्कीम की हर कमी को दूर कर लिया जाए। वहीं दूसरी तरफ सत्तारूढ़ गठबंधन के एक प्रमुख सहयोगी जेडीयू ने भी इस योजना की समीक्षा की मांग की है। पिछले हफ्ते जेडीयू के वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता केसी त्यागी ने कहा था कि उनकी पार्टी चाहती है कि इस योजना की कमियों पर विस्तार से चर्चा की जाए। लिहाजा सरकार भी जल्द से जल्द इस योजना में बदलाव कर सहयोगियों के साथ साथ विपक्ष को भी शांत करना चाहती है। जानकारी के मुताबिक अग्निपथ योजना में सुधार करने के लिए सचिवों का बनाया गया रिव्यू पैनल 16 जून तक अपने सुझाव की पूरी तरह तैयार कर लेगा और पीएम मोदी को फाइनल प्रेजेंटेशन सौंपेगा। फाइनल प्रेजेंटेशन की तारीख 17 या 18 जून हो सकती है। फाइनल प्रेजेंटेशन के बाद प्रधानमंत्री कार्यालय इसमें सुधार के लिए आवश्यक कदम उठाएगा। जानकारी के मुताबिक भारतीय सेना अग्निवीरों की भर्ती के लिए अग्निपथ योजना में बदलाव पर चर्चा कर रही है। इस चर्चा में अग्निवीरों के ट्रेनिंग पीरियड को बढ़ाना और साथ ही साथ ट्रेनिंग पूरी हो जाने के बाद मौजूदा 25% अग्निवीरों को ही आगे मौका देने के नियमों में बदलाव करना शामिल है। जानकारी के मुताबिक सेना चाहती है कि अग्निवीरों की ट्रेनिंग के बाद भी अग्निवीरों की संख्या 60 से 70% तक बरकरार रखी जाए। मौजूदा नियमों के मुताबिक ट्रेनिंग पूरी होने के बाद अग्निवीरों का केवल 25% हिस्सा ही रखा जाएगा। 75% अग्निवीरों को करीब 12 लाख रुपए का भुगतान करके जाने दिया जाएगा। साथ ही सेना का यह भी कहना है कि अग्निपथ योजना से पहले सैनिकों का ट्रेनिंग पीरियड 37 से 42 सप्ताह के बीच था, लेकिन अग्निवीरों के लिए यह घटाकर 24 सप्ताह कर दिया गया है। इसका प्रतिकूल असर उनके ओवरऑल ट्रेनिंग में देखने को मिल रहा है। दरअसल अग्निपथ योजना के तहत चुने गए कैडेट को अग्निवीर कहा जाता है, जहां अग्निवीरों को 4 साल के कार्यकाल के लिए भर्ती किया जाता है। इस अवधि के दौरान उन्हें 30,000 रुपए शुरू होने वाला नियमित मासिक वेतन मिलता है और चौथे साल 40,000 रुपए तक पहुंच जाता है। इसके अतिरिक्त 4 साल का कार्यकाल पूरा होने पर अग्निवीरों को एक मुश्त सेवा निधि पैकेज के रूप में 12 लाख रुपए मिलेंगे। सशस्त्र बल अपनी आवश्यकताओं के आधार पर अग्निवीरों की अस्थायी सेवा भी दे सकते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी अपडेट के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।